नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं बाबरी मस्जिद से लेकर के वर्तमान के राम मंदिर तक की संपूर्ण कहानी। आपने देखा है कि प्राचीन काल में सरयू नदी के दोनों तरफ कोसल साम्राज्य की राजधानी फैली हुई थी। कोसल साम्राज्य दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी कोसल और दक्षिणी कोसल। उत्तरी कोसल की राजधानी साकेत थी, जिसका बाद में नाम अयोध्या पड़ा, और दक्षिणी कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी। श्रावस्ती नगर बौद्ध काल में काफ़ी लोकप्रिय नगर रहा है। ऐसा कहा जाता है कि रामायण काल में भगवान राम के पुत्र लव ने श्रावस्ती को बसाया था। अयोध्या का अर्थ होता है जिसे कोई युद्ध में जीत न सके। अब हम बात करते हैं संपूर्ण अयोध्या कांड की कहानी की। 1526 में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की, और मुगल साम्राज्य की स्थापना के साथ ही बाबर ने 1526 में, 27 में, 28 में लगातार युद्ध किए और यहाँ पे अधिकार करते हुए यहाँ के मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाना प्रारंभ किया। 496 साल पहले 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने यहाँ राम मंदिर तोड़ करके और बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। जयपुर के शासक सवाई जयसिंह द्वितीय ने यहाँ पे जाना कि ये राम मंदिर हुआ करता था, तो ये जगह हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र है, इसलिए इस जगह हम कोई विशेष प्रकार का मंदिर बना दें अगर ये जगह हमें दे दी जाए तो। लेकिन उनका प्रयास जो है उसमें कामयाबी नहीं मिली। मस्जिद से थोड़ी दूरी पे उन्होंने राम चबूतरे का निर्माण करवाया। राम चबूतरे का उल्लेख कई अंग्रेज इतिहासकारों ने भी किया है। 1813 में हिंदू संगठनों ने यह मंदिर होने का दावा किया। फैजाबाद के पूर्व आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल ने अपनी पुस्तक अयोध्या रिविजिटेड में भी इसका उल्लेख किया है। 1838 में ब्रिटिश सर्वेयर मार्टिन ने भी एक रिपोर्ट में बताया कि मस्जिद में जो पिलर लगे हैं वो राम मंदिर के पिलर हैं। मंदिर में राम चबूतरे व मस्जिद वाले भाग के बीच एक दीवार खींच दी गई ताकि हिंदू और मुसलमानों के मध्य लगातार सांप्रदायिक विवाद न हो। 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के काल में यहाँ हिंदू और मुसलमानों के मध्य अत्यधिक भयंकर सांप्रदायिक हिंसा हुई। इसके बाद में मुसलमानों को नमाज की अनुमति 1855 में मिल गई, लेकिन हिंदुओं को यहाँ पूजा करने की अनुमति नहीं दी गई। हिंदुओं ने राम चबूतरे पर पूजा करना प्रारंभ किया। 1885 में ये मामला अदालत में पहुंचा। अदालत में मामले को ले जाने वाले थे निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास। रघुवर दास ने राम चबूतरे पर छतरी लगाने की अनुमति इस अदालत में मांगी थी, जिसे ठुकरा दिया गया। तो निर्मोही अखाड़ा जो है राम मंदिर बनाने का प्रयास 1885 से लगातार कर रहा है। 1934 में दंगे में बाबरी मस्जिद की दीवार को तोड़ दिया गया, जिसे बाद में ब्रिटिश सरकार ने पुनः बनवा दिया और वहां पे नमाज को बंद करवा दिया गया। 1947 में ब्रिटिश हुकूमत चली गई, भारत स्वतंत्र हो गया और यहाँ पे हिंदुओं की आशा की एक किरण जगी, शायद जो बाबरी मस्जिद बनी है यहाँ हमारा राम मंदिर अब दोबारा बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो स्वतंत्र भारत की सरकार थी वो कोई समाधान नहीं कर सकी। लगातार हिंदू और मुसलमानों के मध्य यहाँ लगातार विवाद चलता रहा। दिसंबर 1949 की एक महत्वपूर्ण घटना यहाँ घटित होती है। सुबह विवादित ढांचे के अंदर से घंटियों की आवाज़ आने लगी और अंदर श्री राम की पूजा प्रारंभ हो गई। हिंदू पक्ष दावा करता है कि मूर्तियां अचानक यहाँ पे प्रकट हुई हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया कि मूर्तियां जबरन रखी गई हैं। 10 सितंबर 1948 को वफ इंस्पेक्टर मोहम्मद इब्राहिम अपनी रिपोर्ट में मस्जिद पर खतरे के बारे में प्रशासन को विस्तार से जानकारी देते हैं और कहते हैं कि यहाँ हिंदू जबरन मस्जिद पर अधिकार करके रामायण का पाठ कर रहे हैं। इसके बाद में ये राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा है
ये चुनावी रंग ले लेता है। समाजवादियों ने उत्तर प्रदेश में उस समय कांग्रेस से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाई और वहाँ के विधायक आचार्य नरेंद्र देव सहित सभी विधायकों ने त्यागपत्र दे दिया। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे। अयोध्या के विधानसभा का उपचुनाव हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने आचार्य नरेंद्र देव के विरुद्ध एक हिंदू संत बाबा राघव दास को उम्मीदवार बनाया, जो काफ़ी बड़े मार्जिन से चुनाव जीत गए। इसके बाद मुसलमानों को यहाँ पे शुक्रवार को नमाज अदा नहीं करने दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। अयोध्या के या फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को यहाँ पे मूर्ति हटा करके पहले जैसी स्थिति दोबारा करने के लिए बोलते हैं, लेकिन के नायर ने मामले को गंभीर बताते हुए या मूर्ति हटाने से साफ मना कर दिया और साथ में इस्तीफा दे दिया। के नायर का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया और साथ में के नायर ने एक सुझाव दिया कि मूर्ति न हटाकर यहाँ जालीनुमा गेट लगा दिया जाए। जालीनुमा गेट जो है ये लगाने की सलाह स्वीकार कर ली गई और उसका इस्तीफा नामंजूर कर दिया। 16 जनवरी 1950 को सिविल जज गोपाल सिंह विशारद ने यहाँ पे मूर्तियाँ हटाई जाएं और मूर्तियाँ नहीं हटाई जाएं और पूजा के लिए न रोका जाए, ऐसा आदेश जारी किया। 27 जुलाई 1984 को राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन हुआ, जिसके तहत मोटर का रथ बनाया गया और उसमें श्री राम और जानकी की मूर्तियों को कैद करके दिखाया गया और ये यात्रा सीतामढ़ी से अयोध्या के लिए प्रारंभ हुई। उस समय हमारे देश में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, इस कारण ये यात्रा रद्द कर दी गई। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और दोबारा आम चुनाव में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला। उसी के साथ विश्व हिंदू परिषद ने मस्जिद के ताले खोलने का आंदोलन प्रारंभ कर दिया। राजीव गांधी सरकार में 1986 में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। शाहबानो के पति को आदेश दिया गया कि वो उसे गुजारा भत्ता लगातार देता रहे। इस फैसले से मुस्लिम भड़क गए और राजीव गांधी ने संसद में एक नया कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बदल दिया। शाहबानो केस जीत कर भी हार गई। वैसे ही राजीव गांधी ने संसद में नया कानून बना करके पेश किया, उससे हिंदू वर्ग नाराज हो गए। हिंदुओं के वोट बैंक की नज़र को ध्यान में रखते हुए राजीव गांधी ने अब बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा दिया और वहां पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी। प्रधानमंत्री वीपी सिंह बने थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी जो है ये राम मंदिर आंदोलन को लेकर के आई थी, तो वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की जो सिफारिश थी उसके आधार पर ओबीसी को आरक्षण दे दिया। बीजेपी के महत्वपूर्ण नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 से सोमनाथ से अयोध्या के लिए यात्रा प्रारंभ की। ये यात्रा जैसे ही बिहार के समस्तीपुर में पहुंचती है तो बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवा करके यात्रा रोक दी। 30 अक्टूबर 1990 को काफ़ी कार सेवक अयोध्या पहुंच गए और उन पे गोलियां चला दी गई। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। इसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव जो हैं वो बुरी तरह से चुनाव हार गए। 1991 के आम चुनाव में राजीव गांधी की हत्या हो गई। कांग्रेस के बहुमत के साथ नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने और उत्तर प्रदेश में मध्यावधि चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी के कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। कल्याण सिंह ने अयोध्या में 42 एकड़ ज़मीन विश्व हिंदू परिषद को देने का प्रस्ताव पेश किया, लेकिन इससे विश्व हिंदू परिषद ने स्वीकार नहीं किया। अब हम बात करते हैं 6 दिसंबर 1992 की। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में काफ़ी भीड़ इकट्ठी होती है और मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने पुलिस को गोली न चलाने का आदेश दिया और उस उग्र भीड़ ने ये बाबरी मस्जिद की
पहली जो मीनार थी वो 1:55 पर गिरा दी। 3:30 पर दूसरी मीनार गिरा दी गई और 5 बजे तीसरी मीनार गिरा दी गई। कल्याण सिंह सर को अपनी सरकार से त्यागपत्र देना पड़ा और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इसके बाद लगातार 7 वर्ष तक स्थिति शांत रही। जांच के आदेश के बाद ये मामला एएसआई को दे दिया गया। एएसआई ने इसको लगातार सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण की अपनी रिपोर्ट बना करके इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश की। ये केस लगातार इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 सितंबर 2010 को एक फैसला सुनाया। 285 पेज का फैसला था और राम जन्मभूमि का जो विवाद की टोटल जो ज़मीन थी मस्जिद की और मंदिर की, उसे 3 भागों में बांट दिया। उसमें 1/3 हिस्सा राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दिया, 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया गया और 1/3 भाग निर्मोही अखाड़े को दे दिया, जो लगातार 1885 से प्रयास कर रहा था। जैसे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आता है, इस फैसले को नामंजूर करते हुए इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट का पहले अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। उसके बाद 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 9 नवंबर 2019 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। उस 5 न्यायाधीशों की पीठ में जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस अब्दुल नाजिर थे। इस फैसले में कहा गया कि 2.77 एकड़ जो भूमि है, विवादित जो भूमि है, इस पे मंदिर बनेगा और ये भूमि राम जन्मभूमि को दे दी गई। मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाएगा। सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ ज़मीन अयोध्या में ही अलग उपलब्ध कराई जाएगी, जहाँ पे मस्जिद बनेगी। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का गठन उसके जस्ट बाद कर दिया गया। भारत के प्रधानमंत्री ने यहाँ पे भूमि पूजन का कार्यक्रम 5 अगस्त 2020 को किया। उसके बाद लगातार मंदिर बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। अब मंदिर का लगभग 70-80% हिस्सा बन के तैयार हो गया है। उस पे आने वाली 22 जनवरी 2024 को रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।